नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 2 4 वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 4 को देखे थे। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न संख्या 5 को। देखिए प्रश्न 5 मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न बच्चों ये है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसकी अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। जो कि बाग की बीमाएं, तो बाग जो है किस आकार का है, तो आयताकार है। तो आयत की दो ही बीमा होती है बच्चों, एक होती है लंबाई और दूसरा होती है चौड़ाई। लंबाई और क्या, चौड़ाई होती है। तो आपको बीमा ज्ञात करना है, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आप ये कीजिए, इसी को मान लीजिए है ना, बीमा को लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए है ना, बीमा आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां पे लिखना होगा आपको माना कि, ठीक है, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, लंबाई मान लीजिए आप x मीटर है, ठीक है, और आप चौड़ाई को मान लीजिए कि y मीटर है। लंबाई है x मीटर, चौड़ाई जो है से क्या है y मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना दिया है बच्चों, तो 36 दिया है कि नहीं, 36 है ना, है 36 है। तो आयताकार बाग की अर्ध परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप का सूत्र जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई है ना, लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। लेकिन कह रहा बच्चों अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो आधा करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, ठीक ना। इधर आपका क्या है 36, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, बच किया गया लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई को आप क्या माने हैं, लंबाई को x माने हैं प्लस है, चौड़ाई को क्या माने हैं, y माने हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना, इधर देखिए 36 है। चलिए बच्चों इसको करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 हम, ठीक ना। चलिए तो समीकरण 1 तो प्राप्त हो गया। अब देखिए एक और आपको कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन यह है कि आयत की जो लंबाई जो है ना, आयत की जो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। यहां पे हम लिखेंगे चूंकि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से है ना, चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर क्या अधिक है ना। आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या कीजिए कि आयताकार बाग की लंबाई, अब लंबाई को आप क्या माने है ना, लंबाई को हम क्या माने, x माने हैं, x हो गया। और लंबाई जो है ना चौड़ाई से, और चौड़ाई को क्या माने हैं, तो चौड़ाई को माने हैं y माने हैं। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अधिक है तो क्या कर दिए, प्लस कर दिए। फिर से एक बार समझिएगा, आयताकार बाग की लंबाई जो है, x क्या आपका लंबाई है ना, है लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई माने y है ना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसीलिए यहाँ पे क्या किए, प्लस किए हैं। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए x है बच्चों, प्लस y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y होगा, और इधर 4 है तो 4 ही कर दिए बच्चों। ये रहा आपका समीकरण 2, जो कि ये प्रश्नावली जो दिया है 3.2 का है ना, और 2 4 वाले रैखिक समीकरण है। तो इसको ऐसा करते हैं कि 2 4 वाले रैखिक समीकरण जब है तो ग्राफ की सहायता से, ग्राफ की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। लंबाई और क्या ज्ञात करते हैं, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ग्राफ की सहायता से। और हमें जो 2 समीकरण जो प्राप्त हुआ है, इन्हीं 2 समीकरणों की मदद से हम लोग इसका ग्राफ हम खींचते हैं।
तो चलिए बच्चों, है ना, आगे चलते हैं। चलिए तो आगे, है ना, तो क्या है, समीकरण 2 आपको यही प्राप्त हुआ था ना। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। दूसरा जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। तो सबसे पहले दोनों समीकरण का हम लोग बीजगणितीय रूप में लाएंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ खींचना शुरू कर देते हैं। तो आगे तो आपको पता ही है क्या करते हैं बच्चों, है ना, समीकरण 1 से चलते हैं। आपका समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 36 है। सबसे आसान तरीका आपको क्या बताए थे, तो x का मान 0 रखना है आपको। तो x का मान 0 रख दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, y का y, और बराबर में इधर 36 है, ठीक ना। 0 में अगर आप y जोड़िएगा तो y होगा, इधर आपका 36 है, ठीक है। चलिए y का मान हम 0 रखेंगे फिर, तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 समीकरण फर्स्ट है ना, x प्लस वाई बराबर 36 है। x का x है, प्लस का प्लस, y का मान 0 और बराबर में 36। x में 0 जोड़ेंगे तो x, इधर 36 का 36। तो एक तालिका बच्चों आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। ये तालिका आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक्स वाई। एक्स का मान 0 है, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, तो 36 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए फिर y का मान 0 है, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, तो 36 प्राप्त हुआ, ठीक है। अच्छा आगे क्या करते हैं, तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से चलते हैं, और समीकरण 2 क्या है, ये है आपका समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। तो जिस तरह से आप समीकरण 1 में x का मान 0 रखे थे, y का मान 36 आया, y का मान 0 तो x का मान 36, उसी तरह से आपको समीकरण 2 में भी बनाना है, ठीक है। तो x का मान हम 0 रखते हैं, x से तो 0 हो गया, माइनस वाई और बराबर में 4 है। 0 में से y घटेगा तो माइनस वाई बराबर 4, यानी कि y बराबर क्या आया, तो -4 आया। अब y का मान क्या करते हैं, 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, तो x का x हुआ, y का मान क्या है, 0 है, और बराबर में इधर क्या है, 4 है। x में से 0 घटाएंगे तो x ही रह जाएगा, इधर आपका 4 हो जाएगा। एक और तालिका हमें प्राप्त हुआ है ना, देखिए तालिका कौन सा प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, अब ये x है, ये y है, x का मान 0 रखे थे, x का मान 0, तो y का मान क्या आया है, तो -4 आया है, ठीक है। चलिए y का मान 0 है, y का मान 0 है, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। तो ये रहा आपका समीकरण 1 की तालिका है, और ये जो है समीकरण 2 का तालिका है। और इन्हीं दो तालिका के मदद से हम लोग ग्राफ खींचना शुरू करते हैं, और ग्राफ में जो आपका कटान बिंदु बनेगा, वही कटान बिंदु से आपको आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ग्राफ खींचते हैं। हाँ तो देखिए, है ना, इस तालिका में क्या है, तो सबसे बड़ा अंक आपको देख रहा 36 दिख रहा होगा, है ना। तो हमें कुछ ग्राफ ऐसा बनाना है जो 36 तक का संख्या मतलब कि अट जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपका y अक्ष है, ठीक है, और ये आपका है x अक्ष, ठीक है। ये क्या है, तो x अक्ष है, x अक्ष, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, है ना, 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों क्या करते हैं, 4 4 का हम अंतराल रखते हैं, है ना, 4 4 का अंतराल हम रख रहे हैं, तो 9 को बनेगा, तो 4 9 36 उठ जाएगा, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 9 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 12 16 20 24 28 32 और 36, 4 8 12 16 20 24 28 32, 4 5 6 7 8 9, 1 नहीं, गलती हुआ बच्चों, है ना,
4 8 12 16 20 24 28 32 और एक और होगा 36, ठीक ना। चलिए ठीक है, ये 4 हो गया, 8 12 16 20 24 28 32 36, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। ये आपका x है, ये माइनस एक्स है, ये y है, ये माइनस y है। यहाँ पे आप माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, है ना। चलिए ये आ रहा आपका माइनस में। अब देखिए यहाँ से देखना है आपको, तो x का मान 0 है, तो x का मान 0 कहाँ है, तो यहाँ पे है। x के लिए भी 0 यहीं पे होता है, y के लिए भी 0 यहाँ पे ही होता है, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 से 0 होता है। x का मान 0, y का मान 36, x का मान 0, y का मान 36, ये हुआ। तो 0 से 36 एक ये बिंदु बना। दूसरा देखिए, y का मान 0 है, तो y का मान 0 ये हुआ, और x का मान 36 है, तो यहाँ पे x का मान 36 है, मतलब कि 36 से 0 एक बिंदु आपको ये प्राप्त हुआ, ठीक है। और इन्हीं दो बिंदुओं को, है ना, मिला देना है। बच्चों ध्यान रहे, अगर ग्राफ गलत बना तो आंसर कभी आने वाला आपका नहीं है, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ग्राफ को कॉपी में ही बनाइएगा, क्योंकि इसमें आपको कटान बिंदु से ही आंसर मिलते हैं। अगर आपका ग्राफ गलत बनेगा तो कटान बिंदु सही नहीं बनेगा, है ना। चलिए ये रहा बच्चों समीकरण आपका 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरा समीकरण में आइए, तो x का मान 0 है, y का मान -4 है। कहाँ है -4, ये -4 हुआ, तो एक तो ये बिंदु बना 0 से -4, है ना, ये बिंदु बना। फिर क्या, y का मान 0, x का मान 4 है, y का मान 0, x के लिए 4, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे लिख देंगे 4 से क्या 0, और ये बिंदु और ये बिंदु को सीधा क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिला दिए, ठीक है। और ये आपका जो कटान बिंदु बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए तो ये रहा आपका समीकरण 2। अब कटान बिंदु देखना है, तो आपको यहाँ नीचे आना है। ये इस कटान बिंदु से अगर हम x की तरफ आते हैं, x की तरफ आते हैं तो एक 20 प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर हम इधर आते हैं, इधर आते हैं तो ये आपका आ रहा है 16, आ रहा है, क्या आ रहा है 16। अब देखिए, अब x का मान जो आया से 20 आया, x का मान बच्चों कितना आया, 20 आया। और यहाँ देखिए ये जो है y है, तो y का मान कितना आया, तो 16 आया, है ना। तो अतः अब देखिए, अब x का मान जो आया 20 आया, तो x हम किसको माने थे, तो x हम माने थे लंबाई को, आयताकार बाकी लंबाई, है ना, लंबाई x बराबर, तो x का मान कितना 20 आया, यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। अब y का मान 16 आया, तो y हम किसको माने थे, तो चौड़ाई को माने थे, और चौड़ाई जो आपका y आया कितना आया, तो 16 मीटर आया। तो बच्चों ये था आपका प्रश्नावली 3.2 और प्रश्न था आपका 5, है ना। तो आई होप कि बच्चों ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहे राकेश SPP के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।